नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 4 दिसंबर 2022 और आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल जीके के कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं ये क्वेश्चन। तो ये वीडियो ज़रूर आपकी हेल्प करेगी आने वाले एग्ज़ाम में, चाहे वो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो, कंडक्टर का एग्ज़ाम हो और जो भी हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिमाचल प्रदेश जीके पूछी जाती है। तो ये जीके के क्वेश्चन ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम में। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का। इससे ये रहेगा कि जो भी आजकल पेपर चले हैं हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो हमीरपुर बोर्ड ले रहा हो या आपका आगे टैट के पेपर होंगे, तो वो उन पेपरों के पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 150 से। एचपीजीके के क्वेश्चन रहेंगे ये सारे। स्पीति एंड किन्नौर आर सेपरेटेड फ्रॉम तिब्बत बाई। स्पीति और किन्नौर किसके द्वारा तिब्बत से पृथक होते हैं? तो ये पृथक होते हैं आपके जास्कर पर्वतमाला से। 150 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 151। द रिवर सतलुज एंटर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट एट। सतलुज नदी बिलासपुर जिले में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है आपकी कसोल से। सी इसका सही आंसर है 151 का। अगर हम बात करें सतलुज रिवर की, तो सतलुज रिवर से और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में? जैसे नाम पूछ लिया जाता है, सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या था? तो वैदिक नाम सतलुज नदी का सतुद्री था और संस्कृत नाम सतुद्र था। तो ये आपने ध्यान रखना है। और सतलुज नदी के बारे में ये पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी सतलुज है और ये 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो आपको लेंथ भी याद रखनी है इसकी, जो कितनी दूरी ये तय करती है। तो ये तय करती है 320 किलोमीटर की दूरी। ठीक है। और सहायक नदियाँ पूछ ली जाती हैं सतलुज नदी की कि सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो बसपा, स्पीति, नोगली, स्वां, ये सारी सहायक नदियाँ हो गई सतलुज नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 152। दैनकुंड इज अ प्लेस नियर। दैनकुंड किसके समीप एक स्थान है? तो यह स्थान है आपका डलहौजी के समीप। 152 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 153। हु लेड द चंबा फोर्सेस इन कैप्चर ऑफ किश्तवाड़ स्टेट इन 7086 AD। 1786 में किश्तवाड़ राज्य के अधिग्रहण में चंबा सेना का नेतृत्व किसने किया? तो ये नेतृत्व किया आपका जीत सिंह ने। 153 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 154। इन विच ईयर कांगड़ा फोर्ट वाज कैप्चर्ड बाई मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक द्वारा किस वर्ष कांगड़ा किला जीता गया था? तो यह जीता गया था आपका सन 1337 में। 154 का ए सही आंसर होगा। अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन बनता है मोहम्मद बिन तुगलक ने कि जब इन्होंने आक्रमण किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा पे, तो उसमें वहाँ का राजा कौन था? क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो उस समय कांगड़ा का राजा था पृथ्वी चंद। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान में रखिए। पृथ्वी चंद उस टाइम राजा था जब मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था कांगड़ा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 155। इन एंशियंट द कैपिटल ऑफ रामपुर बुसर स्टेट वाज। प्राचीन काल में रामपुर बुसर राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये राजधानी थी आपकी कामरू। 155 का सी सही आंसर होगा। अगर हम इसमें बात करें बुसर स्टेट की, बुसर रियासत की बात की जाए, तो इसके संस्थापक पूछ लिए जाते हैं पेपर में कि बुसर रियासत के संस्थापक कौन हैं? तो प्रद्युमन इसके संस्थापक हैं बुसर रियासत के। और अंतिम शासक भी पूछ लिया जाता है कि बुसर रियासत का अंतिम शासक कौन थे? तो ये थे आपके पद्म सिंह। तो ये आपने ध्यान रखनी है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है बातें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 156। हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सिरमौर प्रजामंडल इन 1937। 1937 में सिरमौर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये प्रथम अध्यक्ष थे आपके चौधरी शेर जंग। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 157। ग्रामर स्कूल इन शिमला वाज लोकेटेड एट। शिमला में व्याकरण विद्यालय ग्रामर स्कूल स्थित है। तो यह स्थित है आपका कैथू में।
सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 158। द फेयर ऑफ बूढ़ी दिवाली इज हेल्ड एट। बूढ़ी दीपावली मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये होता है आपका निर्मड कुल्लू में। 158 का डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह हैड विजिटेड। महाराजा रणजीत सिंह ने किसकी यात्रा की? तो इन्होंने यात्रा की थी आपकी ज्वालामुखी की। 159 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 160। द सोर्स ऑफ द रिवर चिनाब इज इन। चिनाब नदी का स्रोत है, तो जो चिनाब नदी का जो स्रोत है वो है आपका बारालाचा। 160 का सी सही आंसर होगा। अगर चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी से एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या था? तो वैदिक नाम चिनाब नदी का है पुरुषाणी और संस्कृत नाम है चिनाब नदी का इरावती। ठीक है। और ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी चिनाब नदी है। ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है पेपर में कि जो चिनाब नदी है तो वो चंबा जिला छोड़कर कश्मीर की कौन सी घाटी में प्रवेश कर जाती है? तो जो ये जो चिनाब नदी है ये चंबा जिला छोड़कर कश्मीर की पोडर घाटी में प्रवेश कर जाती है। ये भी आपने ध्यान रखना है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 161। रेणुका इज एसोसिएटेड विद। रेणुका किसके साथ जुड़ी हुई है? तो जो रेणुका जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है परशुराम से। 161 का डी सही आंसर है। अगर हम बात करें रेणुका झील की, तो रेणुका झील हमारी सिरमौर में स्थित है। ठीक है। लोकेशन पूछ ली जाती है रेणुका झील की कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये, तो ये सिरमौर में स्थित है। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है रेणुका झील। और इसकी लेंथ भी पूछ ली जाती है कि कितनी किलोमीटर इसकी लेंथ है, तो 2.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और क्वेश्चन ये भी पुट होता है इससे कि जो सोई हुई स्त्री की आकृति जैसी झील कौन सी है हिमाचल प्रदेश में? तो ये भी रेणुका झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन 162। सिपकी पास इज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ। सिपकी दर्रा किस जिले में है? तो जो सिपकी दर्रा है वो है आपका किन्नौर जिले में। 162 का बी सही आंसर होगा। और अगर हम दर्रों की बात करें हिमाचल प्रदेश के, तो इम्पोर्टेंट दर्रे पूछ लिए जाते हैं अक्सर एग्जाम में। जैसे पूछ लिया जाता है कि बारालाचा दर्रा कहाँ पे है? तो बारालाचा दर्रा लाहौल स्पीति में है। ठीक है। कुंजुम दर्रा पूछ लिया जाता है, तो कुंजुम दर्रा भी आपका लाहौल स्पीति में है। और एक पूछ लिया जाता है आपका परांगला दर्रा। परांगला दर्रा कहाँ पे है? तो परांगला दर्रा जास्कर श्रृंखला में है। और एक छाबिया दर्रा पूछ लिया जाता है पेपर में कि छाबिया दर्रा कौन सी लाहौल को किसके साथ जोड़ता है? तो छाबिया दर्रा लाहौल को भरमौर के साथ जोड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 163। द बुक कांगड़ा पेंटिंग्स वाज रिटन बाय। कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है आपकी MS रंधावा के द्वारा। 163 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 164। किल्लर इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किल्लर है? तो ये है आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में। 164 का डी सही आंसर होगा, डिस्ट्रिक्ट चंबा। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये पहले मुख्यमंत्री थे आपके डॉक्टर YS परमार। 151 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र है आपका 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। 152 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 153। टोटल राज्यसभा सीट्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटें होती हैं, तो इसमें राज्यसभा की कुल सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें। 53 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुल प्रशासनिक मंडल हैं, तो हिमाचल प्रदेश में कुल 3 प्रशासनिक मंडल हैं। बी सही आंसर है 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन
55 स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है, तो ये राज्य पक्षी है आपका वेस्टर्न ट्रैपगॉन, पश्चिमी ट्रैपगॉन। 55 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट, हिमाचल प्रदेश की राजधानी स्थित है, तो ये स्थित है आपकी शिमला में। 56 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 टोटल डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कुल जिले हैं, तो हिमाचल प्रदेश में कुल 12 जिले हैं। इस पेपर में काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 58 जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है। एज पर 2011 सेंसस मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, तो ये है आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। 58 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 फर्स्ट विनर ऑफ परमवीर चक्र फ्रॉम हिमाचल प्रदेश वास, हिमाचल प्रदेश में परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो ये थे आपके मेजर सोमनाथ शर्मा। 59 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 एज पर सेंसस 2011 द सेक्स रेशो इन हिमाचल प्रदेश इज, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंग अनुपात है, तो ये है आपका 972। 60 का ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 रावी रिवर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, रावी नदी कहाँ से उद्भव होती है, तो ये होती है आपकी बड़ा बंगाल से। 61 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 रेणुका लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रेणुका झील स्थित है, तो रेणुका झील आपकी स्थित है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, महाराणा प्रताप सागर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये लोकेटेड है आपके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। 63 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चमेरा बांध स्थित है, चमेरा डैम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये लोकेटेड है आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा में। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कंदरौर पुल स्थित है, तो कंदरौर पुल स्थित है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। ये 65 का बी सही आंसर है। अगर कंदरौर पुल की बात करें तो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया था एक पेपर में कि कंदरौर पुल बना कब, तो ये बना आपका 1964 में, 1964 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 किस त्योहार के लिए सुजानपुर टीरा प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आपका होली के फेस्टिवल के लिए। 66 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 पॉपुलर नलवाड़ी फेयर इज हेल्ड एट विच प्लेस, यहाँ मालवाड़ी लिखा है पर यहाँ नलवाड़ी होगा, किस स्थान पर प्रसिद्ध नलवाड़ी मेला लगता है, तो नलवाड़ी मेला लगता है आपका बिलासपुर में। ए इसका सही आंसर है। अगर हम नलवाड़ी मेले की बात करें तो क्वेश्चन ये पुट होता है इससे कि जो नलवाड़ी आपका मेला है ये शुरू किसने किया और कौन से ईयर में शुरू हुआ, तो एक तो ईयर आपको ध्यान में रखना है कि 1889 1899 में ये शुरू हुआ और डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा ये शुरू किया गया मेला। और क्वेश्चन ये पुट होता है इससे कि जब नलवाड़ी मेला आपका शुरू हुआ तो उसमें बिलासपुर के जो कहलूर के नाम से प्रसिद्ध था बिलासपुर पहले, तो उसके राजा कौन थे उस टाइम, तो राजा अमरचंद उस टाइम राजा थे बिलासपुर कहलूर के। और कहाँ पे लगता है, कौन से मैदान में लगता है, तो यह लुहणू मैदान पर लगता है यह मेला। और मंथ पूछ लिया जाता है कि कौन से मंथ में लगता है ये मेला, तो ये मेला लगता है आपका मार्च मंथ में। ठीक है, और इसको नलवाड़ी मेले को और किस नाम से जाना जाता है ये भी क्वेश्चन बनता है, तो नलवाड़ी मेले को जाना जाता है आपका पशु मेले के नाम से भी। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है नलवाड़ी मेले से, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 68 हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क स्थान है, तो ड्राइएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज स्पीति। डी इसका सही आंसर है 68 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी इन द ईयर, किस साल हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना था, तो ये बना था 1956 में। 69 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 मनाली किस नदी के किनारे स्थित है, तो मनाली जो आपका स्थित है ये स्थित है आपका ब्यास नदी के किनारे। 70 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71
नाको लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नाको झील स्थित है? तो ये स्थित है आपकी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। 71 का डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, रॉक साल्ट इन हिमाचल प्रदेश इज फाउंड एट? हिमाचल प्रदेश में सेंधा नमक कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपका गुम्मा में। 72 का ए सही आंसर है। रॉक साल्ट आपका गुम्मा में मिलता है, जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्वान नदी बहती है? तो स्वान नदी बहती है आपके हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में। 73 का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, सिल्ली वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो सिल्ली वन्य जीव अभयारण्य है ये आपके डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। 74 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिप ब्रीडिंग फार्म इज नॉट लोकेटेड एट? भेज प्रजनन फार्म स्थित नहीं है, तो यह स्थित नहीं है आपके नौनी में। डी इसका सही आंसर है। इसके अलावा ज्योरी हो गया, सरोल हो गया, ताल हो गया, यहाँ इन तीनों स्थानों पर शिप ब्रीडिंग फार्म स्थित है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश हैज़ लिस्ट नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स? हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में सबसे कम उद्योग केंद्र हैं? तो ये हैं आपके डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में सबसे कम उद्योग केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पंडोह बांध स्थित है? तो अगर हम बात करें पंडोह बांध की तो ये स्थित है आपका डिस्ट्रिक्ट मंडी में। 77 का सी सही आंसर होगा। अगर हम बात करें पंडोह की, जो पंडोह झील है यह हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी मानव निर्मित झील है। पंडोह झील, क्वेश्चन ये बनता है इससे कि जो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो ये है आपकी पंडोह झील। और इसकी लेंथ भी पूछ ली जाती है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये किस नदी पे बनी है? तो ये बनी है आपकी ब्यास नदी पे। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साल में कालका शिमला रेलवे को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया? कालका शिमला रेलवे वाज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट इन द ईयर? तो ये शामिल किया गया सन 2008 में। 78 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, फेमस नैना देवी टेम्पल इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर स्थित है? तो ये स्थित है आपका डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। 79 का डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, झूरी झूरी सॉन्ग इज अ फेमस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किन क्षेत्रों में झूरी गीत प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है आपका सिरमौर और महासू में। तो सिरमौर और महासू में आपका सी सही आंसर हुआ, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड एज फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स? हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस त्यौहार को फूलों का त्यौहार कहा जाता है? तो फूलों का त्यौहार कहा जाता है आपका फुलाइच को। डी से सही आंसर होगा 81 का। अगर हम बात करें फुलैच फेस्टिवल की, तो ये एक तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में होता है, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो फुलैच फेस्टिवल है ये कौन से मंथ में लगता है? तो ये लगता है आपका मंथ सितंबर में, सितंबर महीने में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो ये पहले स्पीकर थे आपके जयवंत राम। 82 का ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार चंद वाज द रूलर ऑफ अर्स्ट वाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ? संसार चंद किस पूर्व रियासत राज्य का शासक था? तो ये थे आपके कांगड़ा के। 164 का बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 165, भूतनाथ मंदिर स्थित है? तो जो भूतनाथ मंदिर है वो स्थित है आपका मंडी में। ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 166, द ओनली सैनिक स्कूल इन हिमाचल प्रदेश इज एट? हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल स्थित है? तो ये स्थित है आपका सीजानपुर टीरा में। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 167, द प्लेस ऑफ 84 टेम्पल्स इज? 84 मंदिरों वाला स्थान है, तो यह है आपका भरमौर। ए इसका सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 168, शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट। शोभा सिंह आर्ट गैलरी स्थित है, तो ये स्थित है आपकी अंड्रेटा में। 168 का सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 169, रामपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो रामपुर स्थित है आपका रिवर, ये है आपका सतलुज। तो ये थे क्वेश्चन आपके आज जो हिमाचल जीके से रिलेटेड थे, जो आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।